Very good morning to my dear student. Today I am going to start with you a new topic from our grammar portion, verb. You know what a verb is? Verb is used to say or assert something about a person or a thing. It says what a person or a thing does, what a person or thing is or what a person or thing has. ये बताता है क्या पर्सन या थिंग कर रहा है, एक्शन बताता है, पर्सन और थिंग वो खुद क्या है ये बताता है, और पर्सन और थिंग के पास क्या है, क्या पोजेशन है, क्या बिलोंग करता है, क्या है वो बताता है. आई विल क्लियर यू विद एन एग्जाम्पल. लेट अस रीड दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. वर्ब को हम डूइंग वर्ड कहते हैं. पीएन रिंग्स द बेल. अब यहाँ पे रिंग्स इज अ वर्ब हेयर. क्यों? पीएन व्हाट वर्क पीएन इज डूइंग? बेल को रिंग करने का काम कर रहा है. जिस वर्ड से हमें काम के होने का पता चल रहा है, एक्शन शो हो रहा है, दैट वर्ड इज अ वर्ब. अनिल किक द बॉल. अनिल क्या एक्शन कर रहा है? बॉल को किक कर रहा है. सो किक्ड इज हेयर इज अ वर्ब. In the third sentence, shopkeeper sells the book. What does this shopkeeper do? Shopkeeper book sell करने का काम कर रहा है. So sell is a verb here. Word like ring, kicked and sell express action. They are also called doing word. ये action show करते हैं और इसलिए इनको doing word भी कहते हैं. ये बताते हैं what a person or thing do. person या thing क्या कर रहे हैं, क्या action show हो रहा है. अब वर्ब को एक वर्ब होता है टू डिनोट बीइंग, कि वो क्या है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. अब लुक एट दिस सेंटेंस. आवर सर्वेंट इज ऑनेस्ट. हियर इज अ वर्ब. यहाँ पे जो इज वर्ड है वो कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, बस ये शो कर रहा है पर्सन और अ थिंग क्या है. यहाँ पे पर्सन कौन है? सर्वेंट. सर्वेंट क्या है? सर्वेंट इज ऑनेस्ट. So is was, were, shall be, will be are the important verbs. ये बताते हैं पर्सन और थिंग क्या है. यहाँ पे देखो, द किंग वॉज काइंड. किंग कोई काम नहीं कर रहा, बस ये पता चल रहा है कि किंग क्या है, किंग कैसा है, किंग काइंड है. सो वॉज इज अ वर्ब हियर. नाउ नेक्स्ट है सेंटेंस की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी. वो बिलोंगिंगनेस शो करता है, पोजेशन शो करता है, व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़. पहले उसने बताया व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. सेकेंड में उसने बताया कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. नाउ वो बता रहा है व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़. एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक. एलिफेंट के पास क्या है? ट्रंक है. सो हैज़ इज अ वर्ब हियर. I have a new car. They have a new car. Here have shows the belongingness, कि उसके पास है. तो जो वर्ड belongingness शो करते हैं वो क्या होते हैं? वो भी verb होते हैं. The word that show what belongs to them, has, have, had, that denote belonging are called, that denote has, have and had word shows belonging are called verbs. Now next, what is the definition of a verb? Verb is used to say or assert something about a person or a thing. verb क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है? कि पर्सन के बारे में बताने के लिए. पर्सन क्या कर रहा है, वो क्या है, या कि उसके पास क्या है, ये बताने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं. इट सेज व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, और व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. नाउ वर्ब अब क्या है? वर्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वर्ब होता है. वी मे इवन कॉल इट द हार्ट ऑफ द सेंटेंस. हम इसे हार्ट ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हैं, बिकॉज जैसे हार्ट के बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती, उसी तरह सेंटेंस भी नहीं बन सकता विदाउट वर्ब. चिल्ड्रन इन द पार्क, ये सेंटेंस ठीक नहीं है. क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि
इससे हमें क्लियर नहीं होता चिल्ड्रन इन द पार्क, चिल्ड्रन पार्क में बैठे हैं, खड़े हैं, खेल रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। शी इंटेलिजेंट, ये भी सेंटेंस क्लियर नहीं होता। इन द फर्स्ट सेंटेंस ये प्ले वर्ड एक्शन शो कर रहा है, वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड है यहाँ पे वर्ब इज़, वर्ब क्या है, व्हाट अ पर्सन इज़, पर्सन कौन है, शी इज़ इंटेलिजेंट। नाउ नेक्स्ट, कोई वर्ब के बिना कभी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब मे बी मेड अप ऑफ ओनली वन वर्ड और इट मे बी मेड अप ऑफ मोर देन टू वर्ड। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस में देखो, गोपाल रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, गोपाल रोट अ ब्यूटीफुल पोएम। रोट इज अ वर्ब हेयर, इज सिंगल वर्ड, ओनली वन वर्ड इज, यहाँ पे रोट जो है ये वर्ब है। कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल, यहाँ पे वर्ब जो है टू वर्ड्स का, ही इज हेल्पिंग वर्ब लग गया और मेकिंग साथ में वर्ब है, काम के होने का पता लग रहा है, एक्शन का पता चल रहा है। वी विल बी लिविंग फॉर आगरा टुमारो, यहाँ पे वर्ब जो है तीन वर्ड्स का है। नाउ नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द वर्ब। इससे आपको वर्ब क्लियर हो जाएगा कि व्हाट अ वर्ब इज। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, स्पैरो लिव्ड इन अ बनियन ट्री। अब स्पैरो जो है वो नाउन है और वो कहाँ पे रहती है, कि रहने का काम करती है, ये एक्शन शो कर रहा है, दिस इज अ वर्ब हियर। दे वर वेरी गुड फ्रेंड, वर इज हियर इज अ वर्ब हियर। हु विल गाइड अस इन आवर वर्क, विल इज अ वर्ब हियर। द क्वीन हैड अ, क्वीन के पास क्या है, मैजिक मिरर है। थ्रो द बॉल टू मी, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, इसका मतलब यू थ्रो द बॉल टू मी, यू इज मिसिंग हियर, सो थ्रो इज अ वर्ब। आई विल पास इट ऑन टू द गगनदीप, विल पास इज अ वर्ब हियर। द ऑस्ट्रिच हैज़ अ पावरफुल लॉन्ग लेग, ऑस्ट्रिच के पास क्या है, पावरफुल, तो हैज़ इज अ वर्ब हियर। अब नेक्स्ट पेज पे, ही यूजेस देम फॉर सेल्फ डिफेंस, uses here is a verb. Last night we had a delicious dinner, had is a verb here. We have purchased a, यहाँ पे verb two words का है, purchased is also a word, किसी के एक्शन के होने का पता चल रहा है। Look up and you will see the tops of tall palm tree. Look up, look up is a verb. अगर अलग अलग इनको डिक्शनरी मीनिंग देखें तो both are verb, but it is here, it is a phrasal verb and it acts as a noun here. Look up means find out and you will see the tops of the tall palm tree. Will see is the verb here. Her teachers are very happy with her progress. Are is a teachers noun हो गया, are very happy तो वो हो गया adverb. We should do breathing exercise regularly. Should is a modal verb, do is a main verb, और breathing 3 is a verb here, तीनों verb हैं. The teacher was absent. Still the children were working quietly. These students are going. They need some information from the, need what? Information is a verb here. Need some information. Shruti is a verb here. We must swim at the, swim is a verb here. Has got is a, Mr. Gupta has got at least 3 big cars. I hope all of you have understood this topic. Till then, thank you.